नमस्कार, मैं डॉक्टर डिम्पल मिश्रा, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड इन्फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे हैं। आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ सारा कुछ IUI के बारे में। IUI मतलब इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, जो कि आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक का एक बहुत ही छोटा सा प्रोसीजर होता है। जैसे कि हम लोग नाम से ही समझ रहे हैं, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन मतलब हम लोग हस्बैंड के सीमेन को, वीर्य को यूट्रस के अंदर डिपॉजिट कर देते हैं इस प्रोसीजर में। तो हम लोग जानेंगे ये IUI प्रोसीजर ऑलमोस्ट नेचुरली की तरह ही तो है, तो ये हमारे लिए किस लिए डिफरेंट होता है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं जिसकी वजह से हमें ये कराना चाहिए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कुछ महिलाओं में एक एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज नाम का एक एजेंट होता है, जिसे एक अवरोधक भी कहते हैं। कुछ महिलाओं में संबंध करते समय जब उनके हस्बैंड का शुक्राणु अंदर जाता है, तो उस समय ये जो अवरोधक होते हैं, जो एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज होते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं और उस स्पर्म को डैमेज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये समझ में आने लगता है कि ये उस महिला का खुद का बॉडी पार्ट नहीं है, ये कुछ बाहर का पार्ट है, कुछ फॉरेन बॉडी है। तो हमारे नेचुरल बॉडी मैकेनिज्म जो है वो इस स्पर्म को जो है रिजेक्ट कर देती हैं, उन्हें मार देती हैं। तो अगर सारे स्पर्म्स जो योनि मार्ग के अंदर गए, जो कि बच्चेदानी के मुख पे गए, वो अगर सारे ही मर जाएंगे तो स्पर्म अंदर कुछ भी अंदर नहीं जा पाता और प्रेगनेंसी नहीं आ पाती है। तो IUI के जरिए हम लोग क्या करते हैं, एक बहुत ही पतली नली के थ्रू, योनि मार्ग के थ्रू इसको डालते हैं। उसमें उस सीमेन को अच्छे से पहले वॉश कर लेते हैं, उसको प्रिपेयर कर लेते हैं और उस नली के थ्रू, महिला की योनि मार्ग के थ्रू उस स्पर्म को जो है अंदर डिपॉजिट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे वो जो एंटी स्पर्म जो योनि मार्ग में स्थित रहते हैं, जो यूट्रस के मुख के पास जो रहते हैं, उसे हम लोग बाईपास कर देते हैं। तो वो जो स्पर्म है वो उस एंटीबॉडी से, उस अवरोधक से डैमेज नहीं होता है और अच्छी क्वालिटी का स्पर्म जो है अंदर यूट्रस में चला जाता है, यूट्रस के उस हिस्से में चला जाता है जो कि ट्यूब के बहुत पास है। तो उससे क्या होता है, उससे और एक फ़ायदा ये होता है कि स्पर्म जो योनि मार्ग से लेके उसको वो यूट्रस तक, जहाँ पे ट्यूब है, वहाँ तक जो ट्रैवल करने का टाइम है वो भी कम हो जाता है। तो इससे प्रेगनेंसी के चांसेस जो हैं और भी बढ़ जाते हैं। अब हम लोग आते हैं कि ऐसे कौन से कपल होते हैं जिनके कंडीशन में हमें IUI प्लान करना चाहिए। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट कारण होता है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, जिसका मतलब है कि आपका सब कुछ ही अच्छा है, दोनों ट्यूब्स अच्छे हैं, आपका बच्चादानी अच्छा है, हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस अच्छा है, आप हर महीने एग भी रिलीज़ कर रहे हो, आप 2 साल से ट्राई कर रहे हो, फिर भी आपको प्रेगनेंसी में कोई सक्सेस नहीं मिली। इस कंडीशन में हम लोग IUI करते हैं, जिसका सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा होता है। इसके अलावा जब संबंध करने में कुछ प्रॉब्लम होती है, मेल को इरेक्शन की प्रॉब्लम होती है, या उन्हें प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम होती है, या संबंध नहीं कर पाते किसी फिजिकल कंडीशन की वजह से, उस कंडीशन में भी हम लोग जो हस्बैंड है उनका सीमेन बाहर लेके उसको प्रिपेयर करके महिला के योनि मार्ग के थ्रू बच्चादानी में डाल देते हैं। अब हम लोग आते हैं कि IUI किस कपल में नहीं करनी चाहिए, जहाँ पे ये करना वेस्ट होता है, इसका कोई भी मतलब नहीं होता। सबसे पहले ऐसे पेशेंट जिनके दोनों ट्यूब ब्लॉक हो गए हो। अब दोनों ट्यूब ब्लॉक हो जाएंगे, आप कितना भी ट्यूब के पास स्पर्म रख दो, जब तक वो ट्यूब ओवरी से एग को पिकअप नहीं कर लेता, प्रेगनेंसी नहीं आ सकती। तो IUI सक्सेस होने के लिए दोनों ट्यूब का खुला रहना जरूरी होता है और ट्यूबल ब्लॉकेज में हम लोग IUI सजेस्ट नहीं करते। इसके अलावा जो है, अगर आपका एज काफ़ी है और अगर आपकी एग की क्वालिटी बहुत ही ख़राब है, आपका AMH बहुत ही लो है, इस कंडीशन में भी हम लोग IUI सजेस्ट नहीं करते, क्योंकि इसके लिए एग की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, जिसके लिए अलग तरीके अवेलेबल हैं। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं कि
जब एक पेशेंट के पास टाइम कम है, मान लीजिए उनकी एज ज़्यादा है या उनके कुछ पर्सनल रीज़न है जिसमें उनके पास उतना टाइम नहीं है कि वो प्रेग्नेंट होने के लिए वेट कर सके, इस कंडीशन में भी हम लोग IUI की सलाह नहीं देते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि IUI की प्रक्रिया क्या होती है, इस प्रोसेस में किया क्या जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि IUI जो है बहुत ही माइनर प्रोसीजर होता है। इसके लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना पड़ता, कुछ प्रिकॉशन नहीं लेने पड़ते इसके लिए, ना ही ऐसा कुछ है कि आपको रेस्ट लेना पड़ेगा। आप अपना नॉर्मल सारा काम कर सकते हो, कुछ भी आपको पेन किलर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको एनेस्थेसिया मतलब बेहोश करने की दवाई भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जिस दिन हम लोग IUI करते हैं उसके पहले का भी कुछ एक मॉनिटरिंग होता है, उसके हिसाब से हम लोग IUI का डेट प्लान करते हैं। सबसे पहले जो महिला होती हैं उसको हम लोग उसके पीरियड के सेकेंड डे को बुलाते हैं। पीरियड के सेकेंड डे में हम लोग उनका स्कैन करते हैं, ट्रांसवजाइनल स्कैन, ये देखने के लिए कि उनके ओवरी में फॉलिकल्स है या नहीं, और हैं तो वो कैसे हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है, उनके नंबर कैसे हैं। अगर वो फॉलिकल अच्छे हैं तो अच्छी बात है, हम लोग नेचुरली प्रोसीड करते हैं। अगर हमें लगता है कि वो फॉलिकल्स कम है या उनका ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो सकता, तो हम लोग महिला के दूसरे दिन से लेके छठे दिन तक एक दवाई देते हैं जिसे ओवुलेशन इंडक्शन एजेंट कहते हैं। इस दवाई में लेट्रोजोल आ सकता है, क्लोमिफेन साइट्रेट आ जाता है, और कभी कभी जब एक जो है अच्छे से नहीं बढ़ता तो हम लोग इंजेक्शन की भी मदद लेते हैं जिसे गोनाडोट्रोपिन कहा जाता है। बट ये काफ़ी स्टडीज़ में देखा गया है, जब हम लोग IUI करते हैं तो ये IUI दो तरीके के कर सकते हैं। एक तो नेचुरल साइकिल, जहाँ पे हम लोग महिला को कोई दवाई नहीं देंगे, जस्ट हम लोग देखेंगे कि उनका कब एग रिलीज हुआ उस टाइम पे IUI कर देते हैं। एक होता है कि हम लोग मेडिसिन दे के महिला की एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। मेडिसिन में टैबलेट भी हो सकते हैं, इंजेक्शन भी होते हैं। बट जब हम लोग नेचुरल के कंपेयर में जब देखते हैं कि मेडिसिन वाले पेशेंट्स, तो मेडिसिन वाले पेशेंट्स के सक्सेस रेट जो हैं काफ़ी अच्छे होते हैं IUI के। तो इसलिए हम लोग कभी कभी एक पेशेंट जिसमें फेल्यूर के चांस ज़्यादा होते हैं, उस कंडीशन में हम लोग ओवुलेशन इंडक्शन करने के बाद ही IUI प्लान करते हैं। तो हम लोग आते हैं, महिला सेकेंड डे को आती हैं, स्कैन करते हैं, फिर वो फॉलिकल्स का ग्रोथ मॉनिटर करते हैं जो कि महीना के 9वें दिन से किया जाता है। 9th डे से हर एक दिन छोड़ के हम लोग उसका साइज़ मॉनिटर करते हैं कि फॉलिकल का साइज़ सफिशिएंटली बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। जब एक फॉलिकल का साइज़ 18 to 20 मिलीमीटर हो जाता है तब वो जो है रप्चर होने के लिए तैयार हो जाता है। उस फॉलिकल का जो अंडा है वो रेडी हो जाता है ओवुलेट होने के लिए। तो इस कंडीशन में जब हम लोग देखते हैं कि 18 to 20 मिलीमीटर फॉलिकल्स हो गए हैं तो हम लोग एक ट्रिगर इंजेक्शन देते हैं। हालांकि ट्रिगर इंजेक्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जिसको कि SCG इंजेक्शन भी कहते हैं, और एक होता है प्रोजेस्टेरॉन। हालांकि SCG इंजेक्शन जो है प्रोजेस्टेरॉन के कंपेयर में सुपीरियर होता है। जब इस फॉलिकल को देख के हम लोग ये इंजेक्शन देते हैं तो इंजेक्शन देने के बाद साधारणतः 36 से 40 घंटे के बीच जो है एग रिलीज हो जाता है। तो जब हम लोग IUI ये इंजेक्शन देने के बाद इस 36 से 40 घंटे के अंदर जब करते हैं तो सक्सेस रेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि एक बार अगर एग रिलीज हो गया तो वो वहाँ पे बस 12 से 14 घंटा ही रहता है, बट एक जो स्पर्म है वो 5 दिन तक वेट कर सकता है, 5 दिन तक वो जिंदा रहता है। तो ये हुआ प्रोसीजर। अब जब एग रिलीज हो गया, हम लोग ने देख लिया एग रिलीज हो गया, तो हम लोग स्टेराइल वे में हस्बैंड के वीर्य को प्रिपेयर करते हैं। एक अच्छे से क्लीन स्टेराइल हाइजीनिक रूम में उनका वीर्य लिया जाता है, उसे लैब में प्रिपेयर किया जाता है, उसे वॉश किया जाता है। वॉश करने के बाद उसमें कुछ न्यूट्रिशन वाले कुछ एजेंट डाले जाते हैं ताकि उसकी क्वालिटी और भी अच्छी हो जाए, और कुछ ऐसे भी एजेंट डाले जाते हैं जिससे जो डेड स्पर्म है वो वॉश आउट हो जाए, स्पर्म में जो कुछ बुरे पदार्थ है वो निकल जाए। तो इस प्रोसेस के जरिए हम लोग जो बेस्ट क्वालिटी का स्पर्म जिसकी गति सबसे अच्छी है उस क्वालिटी के स्पर्म को लेते हैं और महिला के योनि मार्ग के थ्रू एक पतला सा बहुत ही बारीक सा नली डालते हैं। उसके थ्रू स्पर्म को जो है यूट्रस के पास जहाँ पे ट्यूब होती है वहाँ पे
स्पर्म को डिपॉजिट कर देते हैं। उसके बाद फिर जब नेक्स्ट उनका पीरियड आने का डेट होता है तब हम लोग उस हिसाब से प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। तो आईयूआई की जो प्रक्रिया है काफ़ी ही आसान होती है, काफ़ी ही इजी गोइंग है। ये कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं होती कि नहीं इसमें ये करना होगा वो करना होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस जब आपके डॉक्टर आपको आईयूआई करते हैं तो आपको बस 15 मिनट्स का आपको रेस्ट देते हैं, अदरवाइज़ उसके बाद आप अपना सारा काम नॉर्मली कर सकते हो। अब हम लोग आते हैं कि आईयूआई की सक्सेस रेट कितनी है। अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी से कंपेयर करें तो आईयूआई का सक्सेस रेट जो है डबल होता है। अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी में आपको 10% सक्सेस रेट है तो आईयूआई में आपको वो सक्सेस रेट 20% हो जाता है, क्योंकि जैसा हमने बताया आपको कुछ बहुत सारे फैक्टर हैं जिसको हम लोग आईयूआई के थ्रू बाईपास कर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि आईयूआई करते समय सावधानी क्या बरतनी पड़ती है। अब आईयूआई जो है, जैसे मैंने बताया कि जब हम लोग वीर्य को प्रिपेयर करते हैं वो काफ़ी स्टेराइल वे में प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि उसे कुछ इन्फेक्शन, उसमें कुछ बाहर का कुछ एनवायरमेंटल कुछ टॉक्सिन्स नहीं आने चाहिए। तो कुछ छोटे सेटअप ऐसे होते हैं जहाँ पे उनके पास वीर्य प्रिपेयर करने का मेथड नहीं होता, कुछ इक्विपमेंट नहीं होते, तो वो लोग दूसरे पैथोलॉजी लैब में उस वीर्य को भेजते हैं प्रिपेयर करने के लिए। बट दूसरे पैथोलॉजी जो लैब होते हैं वहाँ पे सीमेन के अलावा यूरिन का सैंपल होता है, स्टूल का सैंपल होता है, ब्लड का सैंपल होता है। किस चीज़ में क्या इन्फेक्शन है हमें नहीं पता, तो क्रॉस इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। वो जो सीमेन है उसको कॉन्टामिनेट होने के चांस होते हैं। तो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप जो है आईयूआई ऐसी ही जगह से कराएं जहाँ पे इनबिल्ट उसके इक्विपमेंट हो। अच्छे आईवीएफ सेंटर, अच्छे एआरटी सेंटर से ही कराना चाहिए। इससे जो है, क्योंकि अगर वीर्य में इन्फेक्शन हो जाता है तो आईयूआई सक्सेस नहीं होता है। इसके अलावा इसकी वजह से जो ट्यूब है उसमें भी इन्फेक्शन जा सकता है और बाद में उस ट्यूब में ब्लॉक भी हो सकता है। अब हम लोग जानेंगे कि क्या एक आईयूआई कराने के बाद सक्सेस मिलती है। एक आईयूआई कराने के बाद ऐसा हम लोग 100% नहीं कह सकते कि सक्सेस मिलती है। हाँ, बट अगर आप 3 से 6 साइकिल्स कराते हो आईयूआई के तो एक हद तक आपको हम लोग एक पॉजिटिव परसेंटेज बता सकते हैं कि हाँ आपके चांसेस बढ़ेंगे। अब आते हैं कि आईयूआई जो है वो फेल होने के क्या कारण हैं। सब कुछ तो सावधानी रखा गया, एक एक पॉइंट नोटिस किया गया, सब प्रॉपरली किया गया, तो भी फिर क्या ऐसा हुआ कि आईयूआई करने के बाद भी एक पेशेंट जो है प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है। तो सबसे पहले जानेंगे, हमने स्पर्म को अंदर तो डिपॉजिट कर दिया और मान लीजिए नली जो है, फैलोपियन ट्यूब जो है वो भी खुली हुई है, बट फैलोपियन ट्यूब बस खुला रहना ही उस काम नहीं हो जाता, उसका काम भी अच्छा होना चाहिए। क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में बाल की तरह छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जिसको सीलिया कहते हैं। वो सीलिया जो है वो सबसे पहले तो एग को पिकअप करता है ओवरी के थ्रू, वहाँ से पिकअप करके उसको ट्यूब के सेंटर में लेके आता है, और इधर से स्पर्म भी जो है यूट्रस, जहाँ यूट्रस में है वहाँ से वो इस नली में आता है। तो ट्यूब के खुले रहने के अलावा ट्यूब का काम भी अच्छा होना चाहिए ताकि ये स्पर्म और एग को कैरी कर सके। इसके अलावा 5 दिन के बाद जब वो एम्ब्रियो बन जाता है तो इसी नली के थ्रू ये जो भ्रूण, ये जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस को जा सके। इसके अलावा आईयूआई सक्सेस ना होने के और भी कारण ये होते हैं कि जब आपकी एग क्वालिटी बहुत ही ख़राब होती है तो जो है फर्टिलाइजेशन ही नहीं होता। स्पर्म तो वहाँ तक पहुँच जाता है बट फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। और कभी कभी अगर स्पर्म में काफ़ी मेजर, स्पर्म के मॉर्फोलॉजी में काफ़ी मेजर प्रॉब्लम होती है तो ये फर्टिलाइजेशन तो हो जाएगा, भ्रूण तो बन जाएगा, बट वो भ्रूण हेल्दी नहीं होता और वो जाके यूट्रस में उसका इम्प्लांटेशन नहीं होता और आईयूआई जो है वो सक्सेस नहीं हो पाती है। तो ये सब कारण है जहाँ पे आईयूआई जो है वो सक्सेस नहीं हो पाता। तो एक महिला जिनको हमने 3 से 6 साइकिल आईयूआई दे दी है, जिनका सब कुछ ही अच्छा हो रहा है, तो फिर उनके लिए नेक्स्ट क्या करना, मतलब एक आईयूआई फेल हो जाने पे नेक्स्ट क्या स्टेप लेना चाहिए, ऐसे पेशेंट को फिर हम लोग आईवीएफ रिकमेंड करते हैं। जहाँ की आईयूआई सबसे पहले हमने नेचुरल ट्राई किया, नहीं हुआ, फिर नेचुरल से हमने थोड़ा ऊपर ट्राई किया जो कि आईयूआई है, वहाँ से भी प्रेगनेंसी में सफलता नहीं मिलती तो हम लोग आईवीएफ के लिए जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जान लिए कि आईयूआई क्या होता है,
ये क्यों किया जाता है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, ये किस कंडीशन में किस पेशेंट को एडवाइस किया जाता है, ये किस कपल को एडवाइस नहीं किया जाता, और इसके सक्सेस रेट क्या है, इसके लिए क्या सावधानी बरतनी पड़ती है, और फेल होने के बाद क्या किया जाता है। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इस वीडियो से संबंधित आपके कुछ डाउट है तो हमें नीचे दिए गए लिंक में संपर्क करें।